गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी चौहान आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हमने जो है टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत वो टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने 10 प्रिंसिपल्स यानी कि 10 सिद्धांत देखे थे। अब आज जो है हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस करेंगे उस टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक है उसके ऊपर हर साल 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और एक बार पक्का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा। और मैं आज उसी टॉपिक पे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार पूछे जाते हैं कराने जा रही हूँ। तो आइए मिलके हम देखते हैं। आज हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए मिलके देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, सुनिए पहला क्वेश्चन क्या है। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। क्या व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैसे अलग अलग हर पर्सन कैसे अलग अलग है, हर बच्चा कैसे अलग अलग है। ठीक है, ऑप्शंस है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों होता है, हर बच्चा एक दूसरे से क्यों अलग पड़ता है। ठीक है, इसका रीज़न पूछा है, इसका कारण पूछा है। ठीक, तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है। क्या ये हो सकता है विकास की अनुक्रम, विकास के लिए सामान्य क्षमता, वृद्धि और विकास के सिद्धांत, विकास की दर, क्या कारण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम आंसर डिस्कस करते हैं। आंसर में क्या होगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट। रेट ऑफ डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया था कि हमने डिस्कस भी किया है कि हर बच्चा अगर हम 2 बच्चे को कंपेयर करें तो वो यूनिक है अपने अपने में। हर बच्चा अपने आप से दूसरे बच्चे से कंपैरेटिवली अलग है। ठीक है, उन सब में क्या है, डिफरेंस है, फ़र्क है। क्योंकि जो दर होता है, विकास का दर होता है, वो अलग होता है। जैसे कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते, कुछ बच्चे लेट से सीखते, कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख जाते, कुछ बच्चे लेट से सीखते। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्हेन अ चाइल्ड्स कैपेसिटी इन एनी पर्टिकुलर एरिया इज लो, जब विकास के किसी विशेष क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम होती है तो क्या होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि मान लीजिए मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे फीवर है, तो मुझे अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मेरे सर में दर्द है, नेक्स्ट डे मैं पेपर दे के आ जाऊँगी किसी तरह से। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा था कि विकास के एक क्षेत्र में प्रभाव पड़ने पे बाकी सारे क्षेत्र ऑटोमेटिकली अफेक्टेड हो गए थे। यानी कि इफ़ अ पर्टिकुलर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट गेट इफेक्टेड देन ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ द एरियाज विल गेट इफेक्टेड। ठीक है, तो आइए उस हिसाब से क्या इसका आंसर क्या होगा। इट डज नॉट इन्फ्लुएंस हर ओवरऑल डेवलपमेंट। ये जो चाइल्ड का कैपेसिटी किसी एक एरिया में अगर लो होगा तो उसकी पूरी परफॉर्मेंस को नहीं इफेक्ट करेगा। डज नॉट मीन डिलेइंग इन एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट। इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। फिर हैज़ नो इफेक्ट ऑन चाइल्ड, कोई इफेक्ट नहीं है चाइल्ड के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। मैंने पहले ही बताया था कि विकास के 4 क्षेत्र होते हैं। PCSE, अगर एक क्षेत्र के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है तो बाकी सब ऑटोमेटिकली अफेक्टेड हो जाते हैं। तो हैज़ एन इफेक्ट ऑन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये था इसका आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, अब मिलके हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो इनमें से
प्रिंसिपल पर नहीं बेस्ड है, नहीं पूछा है, आप लोगों से नॉट पूछा है। नॉट हमेशा अच्छे से देखिएगा, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा बच्चे गलती कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है। क्या प्रिंसिपल जनरल टू स्पेसिफिक होता है, क्या वो सीक्वेंशियल होता है, क्या वो रिवर्सिबल होता है, क्या वो कंटिन्यूस चलता रहता है। तो एक सेकेंड दे रही मैं, आप सब सोच लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने जैसा कि पढ़ा है कि जो विकास होता है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि सामान्य से विशिष्ट की ओर हमेशा विकास बढ़ता है, ठीक है, ये तो है, ये तो है। फिर सीक्वेंशियल यानी कि जो विकास है वो हमेशा एक क्रम में चलता है, हमेशा एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। कैसे, पहले इन्फेंसी आती है, फिर उसके बाद चाइल्डहुड आता है, फिर उसके बाद एडोलसेंस आता है, फिर एडल्टहुड, ठीक है। तो ये क्या है, क्रम में चल रहा है। फिर क्या है, रिवर्सिबल, क्या विकास रिवर्सिबल है, क्या बच्चा अभी चाइल्डहुड में है और फिर क्या वो वापस इन्फेंसी में जा सकता है, क्या बच्चा किशोरावस्था एडोलसेंस से क्या वो बाल्यावस्था में आ सकता है, चाइल्डहुड में आ सकता है, नो, ये रिवर्सिबल नहीं होता है, विकास हमारा रिवर्सिबल नहीं होता है। तो हमको हमारा आंसर मिल गया, क्या, रिवर्सिबल। और नीचे फोर्थ ऑप्शन को देख ले तो कंटिन्यूस, हाँ ये प्रिंसिपल है, विकास का ये सिद्धांत है, क्योंकि जो हमारा विकास होता है वो क्या, वूम्ब टू टूम्ब चलता है, वूम्ब टू टूम्ब बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रिंसिपल है। तो आंसर क्या हो गया, जो पूछा हमसे था गलत पूछा था, कौन सा विकास के सिद्धांत नहीं है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल, यानी कि जो विकास है वो क्या, उल्टा नहीं हो सकता, वापस नहीं जा सकता, चाइल्डहुड से इन्फेंसी में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें पूछा है प्रिंसिपल कौन सा है, सिद्धांत कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, इसमें पूछा है कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो क्या है, इट डज नॉट प्रोसीड्स एट द सेम पेस फॉर ऑल, क्या ये सेम रेट सेम दर से चलता है, ये कह रहा है कि सेम दर से नहीं चलता है, ठीक। फिर इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ 1 मिनट फ्रेंड्स, आइए ये क्या बोल रहा है, इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर हमारा सी बोल रहा है इट इज़ ऑलवेज लीनियर, ये हमेशा रैखिक होता है, रैखिक। फिर हम लोग का फोर्थ बोल रहा है इट ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। अब इसमें से पूछा है कि बताइए कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो देखिए पहले वाले को देखते हैं हम, इट डज नॉट प्रोसीड्स एट ऑल एट द सेम पेस फॉर ऑल। जो पेस है, ये वर्ड पेस है, ये क्या बोल रहा है, दर, पेस मतलब दर, दर की बात करें, मतलब जो विकास है सारे बच्चों में, सभी लोगों में एक दर से नहीं होता है। हमने पढ़ा था किसमें, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में, कि कुछ बच्चे होते हैं वो जल्दी ही बोलना चलना सीख जाते हैं और कुछ बच्चे हैं जो कुछ समय ले लेते हैं, जल्दी नहीं सीख पाते। तो वो क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में यही चीज़ तो कही जा रही थी कि जो विकास का दर होता है वो अलग अलग बच्चों के हिसाब से अलग अलग होता है। तो हमको हमारा आंसर मिल गया। फिर भी हम नेक्स्ट जो 3 ऑप्शन देख लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, नहीं, विकास हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा चलता रहता है, वूम्ब टू टूम्ब, माँ के गर्भ से लेके कब्र तक विकास होता रहता है। तो ये तो गलत है, ठीक। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, बोल रहा है कि जो हम लोग का विकास है वो लीनियर होता है, नहीं, हमने क्या सीखा था कि डेवलपमेंट इज स्पाइरल। स्पाइरल कैसा था, ये मैंने आपको कुछ डायग्राम से सिखाया था कि जो हम लोग का विकास होता है वो स्पाइरल होता है, कि वो क्या कभी फास्ट होगा कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, लीनियर नहीं कि सिर्फ फास्ट ही हो रहा है। उसका जो विकास का ग्रोथ है, विकास सिर्फ फास्ट 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 नहीं होगा, सिर्फ स्लो 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 नहीं होगा, कभी फास्ट कभी स्लो होगा।
फिर हमने क्या देखा, ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, ये भी गलत है। विकास के जितने प्रोसेस है वो सब इंटर रिलेटेड है। हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप में कि विकास के जितने पक्ष है, कौन कौन से पक्ष है, PCSE, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये चारों के चारों पक्ष इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारे 4 क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, मॉडिफिएबल, प्री डिटरमाइंड, ओनली हेरिडिटरी। विकास है यूनिडायरेक्शनल, परिवर्तनीय, पूर्व निर्धारित, केवल वंशानुगत। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, पहला देखते हैं। विकास यूनिडायरेक्शनल है? नहीं, विकास यूनिडायरेक्शनल नहीं है, मल्टी डायरेक्शनल है। क्या है? मल्टी डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल। ठीक है, कैसे? हमने देखा था PCSA, यानी कि P से फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, E। ठीक है, तो ये क्या है? मल्टी डायरेक्शनल है विकास। फिर आइए हम देखते हैं तीसरा, C देखते हैं, प्री डिटरमाइंड। क्या हम विकास को पहले से बता सकते हैं कि बच्चे की हाइट कितनी जाएगी? नहीं, हम नहीं बता सकते कि विकास की हाइट कितनी जाएगी। 1 मिनट फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, विकास है क्या? यूनिडायरेक्शनल, परिवर्तनीय, पूर्व निर्धारित, केवल वंशानुगत। क्या विकास यूनिडायरेक्शनल है, मॉडिफिएबल है, प्री डिटरमाइंड है, या ओनली हेरिडिटरी है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ए को डिस्कस करते हैं। हमने देखा था कि जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायरेक्शनल है। क्या है मल्टी डायरेक्शनल? कैसे? PCSE, P से क्या? फिजिकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल, E से इमोशनल। ठीक है, हमने देखा था कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो मल्टी डायरेक्शनल है। फिर आइए हम C को डिस्कशन करते हैं, प्री डिटरमाइंड। क्या हम विकास को पूर्व निर्धारित कर सकते हैं? क्या हम विकास को पूर्व निर्धारित कर सकते हैं? नहीं। कैसे हम कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि बच्चे की हाइट, क्या आप पहले से डिसाइड करके बोल सकते हैं कि बच्चे की हाइट सिर्फ 6 फीट होगी या सिर्फ 5 फीट होगी? नहीं, हम पहले से नहीं बोल सकते, पहले से निर्धारित नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। तो ये तो गलत है हम लोग का। फिर क्या? ओनली हेरिडिटरी। क्या हम लोग का विकास केवल वंशानुगत होता है? नहीं, जो विकास होता है वो हम लोग क्या? उत्पादन होता है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट होता है किसका? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या है? मॉडिफिएबल। ये विकास हम लोग का मॉडिफिएबल है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जिम जाता है, जिम जाके अपनी मसल्स वो डबल कर लेता है, बॉडी अपने डबल कर लेता है, तो उस बच्चे ने क्या किया? अपने विकास को मॉडिफाई किया, परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर है। फिर आइए क्या है? डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। डेवलपमेंट कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं? क्या कौन सा प्रिंसिपल आप इससे समझते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक एक करके, एक ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ही बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। नहीं, इंटर रिलेशनशिप तो ठीक है, पर इसके अंदर क्या बोल रहा है? नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया, नेवर एंडिंग प्रोसेस। इंटर रिलेशनशिप तो ये कहता है कि विकास के सारे डोमेन, सारे पक्ष एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये तो नहीं हो गया हमारा। फिर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखते हैं, इसमें हमने ये देखा था कि विकास के सारे पक्ष मिलकर काम करते हैं एज अ होल, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है, इसमें हमने देखा था, इसमें भी हमने ये देखा था कि विकास के सारे पक्ष मिल के एक साथ काम करते हैं।
तो हमारा आंसर क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि इसके हिसाब से हम लोग का जो विकास है वो क्या वूम टू टूम्ब चलता है, वूम टू टूम्ब, यानी कि जीवन पर्यंत हम लोग का विकास चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए फ्रेंड्स अब मिलके क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट पूछ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें कौन सी प्रिंसिपल की बात कर रहा है, सेफेलोकॉर्डल। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा के विकास के पदोन्मुखी सिद्धांत के अनुरूप सही कथन है। ठीक है, तो हमने जैसा कि बताया था मैंने आपको कि हमने दो प्रिंसिपल पढ़ा था, पहला था शेफेलोकॉर्डल और दूसरा था प्रॉक्सिमो डिस्टल। शेफेलोकॉर्डल में क्या बताया था मैंने, हेड टू टो जो विकास का मूवमेंट होता है, गति होती है, वो क्या होती है, हेड टू टो होता है। और दूसरा जो प्रॉक्सिमो डिस्टल बताया था उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो विकास का मूवमेंट होता है वो केंद्र से सीमाओं तक होता है, केंद्र से सीमाओं। ठीक है, केंद्र से, सेंटर टू पेरीफेरी। ठीक है, सेंटर टू बाउंड्री। तो ये क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, शेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। इसके हिसाब से क्या है विकास, विकास इज फ्रॉम हेड टू टो, विकास इज फ्रॉम फुट टू हेड, डेवलपमेंट इज फ्रॉम मिडल टू पेरीफेरी। ठीक है, और डी में लिख दीजिए नन। ठीक है, डी में नन। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि शेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल से आप क्या समझते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको अभी बताया था कि जो विकास होता है वो क्या होता है, हेड टू टो, यानी कि हेड टू फुट। तो आंसर क्या हो गया, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज सोशल स्ट्रक्चर, अनुवंशिकता। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है तो सो प्लीज़ इग्नोर इट, मैं इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ क्वेश्चन। हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज अ सोशल स्ट्रक्चर। तो क्या हम हेरिडिटी को प्राइमरी बोल सकते हैं, क्या हेरिडिटी सेकेंडरी है, क्या हेरिडिटी डायनेमिक है, क्या हेरिडिटी स्टैटिक है। तो फ्रेंड्स हमने क्या समझा था हेरिडिटी के बारे में कि हेरिडिटी जो होता है वो जो हमको हमारे अपर जनरेशन से मिलता है, हमारे अपर जनरेशन से मिलता है। ठीक है, जनरेशन से मिलता है, यानी कि जो हमको हमारे माता पिता मम्मी पापा से जो मिला है वो जीन्स। ठीक है, जीन्स, जेनेटिक मेकअप जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिला है। ठीक है, तो क्या होता है, स्टैटिक होता है। जैसे कि अगर मेरी मम्मी की आंखें ब्लू है, मेरी भी आंखें ब्लू है, तो क्या मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, नो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर मेरी मम्मी के बाल ब्लैक है और मेरे भी बाल ब्लैक है तो क्या मैं इसको ब्राउन, रेड या पर्पल कर सकती हूँ, नो इट्स नॉट पॉसिबल। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हेरिडिटी है, मुझको मेरे अपर जनरेशन से मिला है, यानी कि मुझको मेरे पेरेंट्स से मिला है, सो आई कैन नॉट चेंज इट, इट्स अ स्टैटिक। ये क्या स्टैटिक है, ये स्थिर है, ये क्या स्थिर है, क्या है, स्टैटिक है। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम आइए मिलके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए फ्रेंड्स अब मिलके हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। ठीक है, मानव विकास दोनों के संयुक्त योगदान का उत्पाद है। इसमें ऑप्शन ए है पेरेंट्स एंड टीचर्स, बी सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स, डी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और डी नन। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट वो क्या है, प्रोडक्ट है किस चीज़ों का, किन दो चीज़ों का, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है एनवायरनमेंट। ठीक है,
हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो उत्पादन है किन दो चीज़ों का, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का दोनों का प्रभाव विकास पे पड़ेगा। शुरुआत से मैं बताती आ रही हूँ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इस फ्रेंड्स ये थे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। हमने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे भी मैं इसी तरह के लेक्चर्स लेके आऊँगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।